परेशान हूं। अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला। तुम मेरे लिए खुली किताब की तरह पढ़ लेता। वैसे भी तुम खिड़की के पास तभी खड़ी होती हो जब तुम परेशान होती हो। क्या बात है? रुद्र, मैं अलीशा के इस घर में वापस आने से परेशान हूं। कम ऑन निहारिका, तुम हमेशा अलीशा के लिए इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? वो बेचारी तो बहुत अच्छी है। पहले भी कृष्णा के जन्म के समय वो बिना शोर मचाए यहां से चली गई थी, और आज जब कृष्णा को उसकी जरूरत है तो वो चुपचाप मां का फर्ज निभाने चली आई। हाँ रुद्र, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं आई। इस बार उसके साथ उसकी बनारस वाली बुआ भी तो आई है। पूरी मंत्रा है, मंत्र। रुद्र, लोग ठीक ही कहते हैं, जब बच्चे को गोद दिया जाए तो जन्म देने वाली माँ को दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो नेचुरल है कि बच्चे और माँ के बीच में मोह बढ़ेगा ही। और डरती हूँ कि कहीं कृष्णा और अलीशा का मुंह कृष्णा को वेदिका से दूर ना कर दे। नहीं निहारिका, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों अपने वहम को विश्वास में बदलने पर तुली हुई? तुम देखना, कृष्णा के ठीक होते ही अलीशा यहां से चली जाएगी। लेकिन रुद्र, प्लीज निहारिका, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो तुम अपने दिमाग में बेकार की उल्टी सीधी बातें क्यों ला रही हो? लेकिन निहारिका, अगर शांत पानी में पत्थर फेंकोगी तो लहरें तो उठेंगी ना। इस शांत पानी से ही तो डर लगता है रुद्र। इतना गहरा होता है कि कोई इसमें कब डूब जाए पता ही नहीं चलता। लल्ली, सोए हुए को काहे थपकाई जा रही? ला, यहाँ बिछौने पे सुला दे। नजर न लगे हमारे लल्ला को। कैसा शांत सोया हुआ है। हम तो कहें लल्ली, आज पहली बार ऐसे चैन की नींद सोया होगा। माँ की गोद जो मिली है। ऐसे नजर भर के क्या देख रही है? कहते हैं माँ की नजर ही सबसे पहले लगती है बच्चे को। सच लल्ली, राम जी झूठ ना बुलवावे। चेहरा कैसा निखर आया है लल्ला का। पहले कैसा मुरझाया मुरझाया दिखता था। सच, भगवान ने माँ बच्चे का रिश्ता ही कुछ ऐसा बनाया है। पर लल्ली, तू कैसी पत्थर दिल माँ है री? अपनी कोख के जने को यूं परायों के हवाले करके चल दी। ऐसी निर्मोही ममता हमने तो अपनी जिंदगी में ना कभी देखी और ना सुनी। बुआ, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? आप तो न जाने बात को कहां से कहां ले जा रही हैं। इस घर में सब लोग कृष्णा से बहुत प्यार करते हैं। वो तो बस कृष्णा को थोड़ा सा बुखार हो गया था, इसीलिए वो मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। देख लल्ली, हमें तो तू सिखाई हो बात। भला फूल को अगर तने से अलग कर दो तो हाँ, 2-4 दिन तो साज सजावट के काम में आ जाएगा भाई, पर बाद में तो मुरझाएगा ही ना। और तने पे लगा रहेगा तो फूल से फल बनता है। बेचारा दूध मुहा बच्चा। अरे माँ के दूध को तरसेगा तो बीमार नहीं होगा तो और क्या। देख लल्ली, एक बात तो तू अपने पल्लू से बांध ले। कोख के जने का दर्द सिर्फ माँ को ही होता है ना? अरे पर तू क्या समझेगी? विदेश में तूने और तो बहुत बातें सीख ली होंगी, पर रिश्ते नातों का नहीं पता होगा। भाई हम तो तुम्हारी बुआ हैं, इसलिए तुम्हें समझा भी रहे हैं। अब वो तितली मामी क्या समझाएगी तुम्हें रिश्ते नातों के बारे में?
कहीं जा रहे हैं आप? मुझे कह दिया होता, मैं पैकिंग कर देती। बीवी होने का अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। आज तक बीवी होने के सारे फर्ज निभाए ना तुमने, जो अब ये काम बाकी है। कम से कम ये तो बता दीजिए कि कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। तुमने हम दोनों के बीच इतने सवाल खड़े कर दिए काजल कि अब कोई भी सवाल पूछने का हक खो चुके हो तुम, खो चुके हो तुम, खो चुके हो तुम, खो चुके हो हाय हाय, ये किचन का काम ना मेरे सारे प्लानिंग की डेथ करा देता है। वहाँ वेदिका मेरा इंतजार कर रही होगी, कब तितली मामी आए, कृष्णा को तेल मालिश करे, उसे नहलाए। हाय, बड़ी देर हो गई आज तो। कृष्णा, क्या हुआ मेरा बच्चा? क्यों इतना हंस रहा है? हाँ, कितना खुश लग रहा है मेरा बेटा। पता है, सारी रात मेरा बेटा सूसू कर रहा था और मम्मी नैपी बदल बदल कर परेशान हो गई। बदमाश कहीं का। अरे लल्ला, अपनी माँ से कहो कि अब माँ बनी हो तो ये तकलीफ तो उठाओ भाई। आज तुम्हारी बुआ नानी तुम्हारी मालिश करेगी भाई। अब देख लो, हम आ गए हैं, इन सब बातों का ध्यान तो हम रख लेंगे, पर जिन बातों का ध्यान तुम्हें रखना है वो तो तुम रखो। क्या बात है बुआ? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुम जरा ध्रुव के आसपास रहा करो। अरे सवेरे उसके नाश्ते पानी का देख लिया करो। और सुनो, अपनी सासू के साथ रसोई में भी हाथ बटा लिया करो। लेकिन बुआ, ये सब काम तो वेदिका कर लेती है ना। राम जी, काहे इसके भेजे में भूसा भर दियो जी? अरे सारी जिंदगी तू इसकी दाई बन के रहेगी का? अरे तितली तुम, अरे उड़ती पड़ती कब आ गई, हमें पता ही नहीं चला। टिक 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 टिक। आओ, बैठो। कोई काम है का? हाँ, अपने शहजादे को लेने आई हूँ। मालिश का टाइम हो गया ना इसका। लो, कर लो बात किसना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम भी तो मालिश ही कर रहे हैं। तुम्हारी नजर कुछ कमजोर है का तितली? हाय रब्बा, इस तेल से हमारी लाडली की मालिश थोड़ी करते हैं। कौन से तेल से मालिश करते हैं? अरे शुद्ध खालिस सरसों का तेल है। इसी से तो हमारा लल्ला मजबूत बनेगा। पूरे बनारस में सब हम ही से पूछते हैं आके कि बुआ बताओ मालिश कैसे की जाती है। अरे गांव में आज भी किसी के बच्चा होता है ना तो तार भेज दी जाती है बनारस। आओ बुआ आओ भाई, संभालो बच्चे को और मालिश करो। हाँ भाई, पर जंगली फूल और गुलाब के नाजुक फूल को एक ढंग से थोड़ा ही रखा जाता है। का मतलब? नहीं नहीं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। मेरी बातें थोड़ा ना ऊंचे लेवल की होती है। वहां तक सोचते सोचते तो आपकी डेथ ही हो जाने वाली है। का मतलब? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है चित्रलेखा पैंट जी, आप ये जो शुद्ध खालिस सरसों का तेल है ना, थोड़ा अपने सर पर भी लगा दिया करो, दिमाग को मजबूती मिलेगी। ऐश जाने टिक 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 टिक। राम जी झूठ ना बुलवावे, पर कुछ ज्यादा ही कह गई है। टिक 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 टिक। वेदिका, सारी रात सोई नहीं ना? हाँ, लेकिन कृष्णा के बिना आपको भी नींद कहाँ आई? हाँ, कृष्णा के बगैर अधूरा अधूरा सा तो लगता ही है। हाँ ध्रुव, अधूरा तो लग रहा है।
लेकिन हमें ये दूरियां कुछ दिन बर्दाश्त करनी होगी। कृष्णा ठीक हो जाए, हम तो यही चाहते हैं ना। कृष्णा बस कुछ दिन अलीशा के पास रहेगा तो उस बच्चे के लिए अच्छा है ना? अभी तो वो जाग गया होगा ना? हाँ। तो उसे ले आओ ना प्लीज। ऑफिस जाने से पहले उसे एक बार देखना चाहता हूँ। उसी के तो कपड़े निकाल रही हूँ। अभी तक तितली मामी ने उसकी मालिश करके उसको नहला दिया होगा। बस वो नहा ले, उसके कपड़े रेडी कर देती हूँ और फिर उसे ले आती हूँ अपने पापा के पास। पता है, जब मैं उसे कपड़े पहनाती हूँ ना तो हम दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अब वेदिका, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बदले तुम ऑफिस जाओ और कृष्णा को नहलाने का काम एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैं कर लिया करूँगा? हाँ हाँ, अब ये मत कहना कि कुछ ही दिनों में मैं कृष्णा को ऑफिस लेके जाऊंगा। नॉट अ बैड आइडिया। अगर वो जाने के लिए राजी है तो आई डोंट माइंड। ध्रुव, कृष्णा हमारी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां लेकर आया है ना। हाँ, वो तो है। अब मुझे यहाँ खड़े खड़े देख क्या रही हो? जाओ जल्दी लेके आओ उसे। बस मैं यूं गई और यूं आई। क्विक। सो स्वीट कृष्णा। देखो अब कृष्णा पूरी तरह से रेडी हो गया है। एकदम नन्नू सा प्रिंस लग रहा है। सो हैंडसम मेरा बच्चा। अरे वाह, आहा। वेदिका, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। मैं तो कृष्णा के कपड़े निकालकर उसे रेडी करने वाली थी, लेकिन तुमने तो उसे ऑलरेडी रेडी कर दिया। अरे और क्या करती, ठीक ही तो किया। कृष्णा ने कौन अखबार पढ़ना था सुबह सुबह, अच्छा किया नहला धुला के तैयार कर दिया। अरे हमारे वक्त में तो सूरज निकलने से पहले ही बच्चा की मालिश की, गुनगुना पानी से नहलाया और फिर अरे आजकल के जैसे थोड़ी 10-11 बजे तक तो गुड मॉर्निंग ही होती रहती है। और वैसे भी अरे बच्चे की परवरिश करना, उसका ध्यान देना सबके बस की बात थोड़ी है। अब जो माँ बनेगी वही तो ये सब समझेगी, वही तो मन से बच्चे के लिए कुछ कर पाएगी। अलीशा, ध्रुव कृष्णा का इंतजार कर रहे हैं, मैं इसे ले जाऊं? हाँ कृष्णा, अब जाओ अपने पापा के पास जाओ। सुनो वेदिका, कृष्णा को ज्यादा देर तक मत रखना अपने पास, छोड़ जाना। अब दूध का वक्त हो जाएगा तो वो काम भी तो माँ को ही करना होगा ना। मिस्टर पटेल, ये फॉर्म जरा फिर से एक चेक कर लीजिए। पेरेंट्स के नाम वगैरह सब ठीक ठाक लिखे आपने? जी हाँ, पापा ध्रुव और मम्मी वेदिका रायजादा। आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपके फिक्स डिपॉजिट का सारा काम आखिर मैं ही तो देखता हूँ। लीजिए, आपके पोते के नाम 1 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब तो दादी खुश है। क्या हो गया? हाँ बेटा ध्रुव, ये सिग्नेचर करने हैं तुम्हें यहाँ। अरे आज दादा ने पोते को करोड़पति बना दिया है। वेदिका बेटा तुम भी करो, करा लो साइन। आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है, पैदा होते ही 1 करोड़ का मालिक बन गया। ये तो अभी दादा का पहला गिफ्ट है। कृष्णा बेटा, दादाजी को थैंक यू कहो, इतना बड़ा तोहफा दिया है दादाजी ने। चुप जाओ वेदिका।
करोगी इन कागजों पर साइन? तुम्हारी कोख से जन्मा है का किसना? नहीं ना? किसना को इस दुनिया में लाई है हमारी अलीसा। इन कागजों पर दस्तखत करने का हक उसको है, तुम्हें नहीं, 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 तुम्हें नहीं। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? और आपको हमारे घर के मामलों में बोलने का हक किसने दिया? अरे जब हमें अपनी बिटिया का हक छीनता नजर आ रहा है तो हमें तो बोलने का हक होगा ही। सीधी सी बात है, जिसका बेटा खाते पर दस्तखत वही करेगा और कोई नहीं। देखिए क्या नाम बताया था आपने? रबाब की डेथ ही करा दे। चित्रलेखा, हाँ चित्रलेखा बहन जी। घर हमारा, कृष्णा हमारा, पैसे हमारे। आप हमारी बातों में ज्यादा टांग न अड़ाए ना तो ही बेहतर होगा। अरे तितली जी, काहे टांग ना अड़ाए हम? अरे ये घर आपका होगा, पैसा आपका होगा, पर किसना की माँ तो हमारी बिटिया है ना। है? सॉरी दीदी, बुरा मत मानना, लगता है इनके दिमाग की डेथ ही हो गई है। दिमाग की डेथ हमारी नहीं हुई है, हमारा दिमाग एकदम सही है, तभी तो हम अपनी बिटिया के हक की बात कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं? आप चलिए मेरे साथ। अरे लली तू भी चलिए ना। खुद तो कुछ कर नहीं सकती हो, हमें काहे नहीं करने देती हो? अभी सबके सब बैठे हैं। मेरा दिल ठीक ही कह रहा था। ये वो चिंगारी है जो अंदर ही अंदर सुलग रही है और कब आग बनकर हम सबको जला देगी पता भी नहीं चलेगा।